हाँ स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक इज मैथ क्लास। आइए देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है जावा में। हमारे पास लिखा हुआ है स्क्रीन पर टोटल नंबर आर मेंशन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से लेके 9 तक। मैं आपसे पूछूं कि बेटा टोटल नंबर्स कितने मेंशन हुए हैं स्लाइड में, कितने नंबर मेंशन हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर 10। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। आप बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर टोटल हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं हमारे पास। तो इसका मतलब है 0 से लेके 9 तक हमें वैल्यू स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस तरीके से अगर मैं 10 लिखूंगा तो इसका मतलब मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे दिखना चाहिए 0 से लेके 9 तक वैल्यू। और यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। अगर मैंने लिखा मैथ डॉट रैंडम और उसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 10, तो इसका मतलब ये होगा कि 0 से लेके 9 तक मुझे कोई भी वैल्यू दिखा दो। क्या 0 से लेके 9 तक, ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है। फार्मूला दिया गया है कि भाई मैथ डॉट रैंडम के साथ आप अगर 10 लगाते हो या जो भी आपको रेंजेस चाहिए, अगर मैंने 10 लगाई तो उसका मतलब हुआ 0 से लेके 9 तक आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाया जाए, कोई भी नंबर। और मैंने क्योंकि ये हमें रिटर्न करता है डबल, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर टाइप के अंदर और फिर हमने उस वेरिएबल को मैंने प्रिंट करवा दिया। अब मुझे स्क्रीन पर क्या दिखेगा, कोई ना कोई नंबर दिखेगा। कभी मुझे हो सकता है मुझे 8 आ जाए स्क्रीन पे, दिखा 7 आ जाए। ठीक। और अगर बेटा मैं आपसे पूछूं कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर मिसाल तो 100, यहाँ लिखा हुआ है 101, तो आप मुझे कौन बताएगा कि अब हमारे पास रेंजेस कितनी आएंगी, कहाँ से लेके कहाँ तक आउटपुट आ सकता है। तो उम्मीद करूँगा आप मुझे कहोगे सर 0 से लेके आप जो है 100 तक जो है वो रिजल्ट देख सकते हैं। 0 से लेके 100 तक आप जो है रिजल्ट देख सकते हैं, ऐसा ही है ना, 0 से लेके। तो उम्मीद करूंगा ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो कि हमने रैंडम को मल्टीप्लाई करवाया 10 के साथ, तो हमें क्या मिला। ठीक, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, मैं चाहता हूँ मुझे स्क्रीन पे कोई रैंडम नंबर दिखे। इससे क्या मुराद अभी देखते हैं इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए कि हमने लिखा मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम लिखने से क्या होगा, हमारे स्क्रीन पर एक आएगी, हमारे स्क्रीन पर वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट और कुछ 8 नंबर की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। मिसाल कैसे हमारी स्क्रीन पर दिखा जाएगा ये 0.02 और इतनी बड़ी सीरीज आएगी। इसका मतलब कोई भी नंबर शो हो जाएगा स्क्रीन पर, मगर रैंडम फंक्शन रिटर्न करता है डबल। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू डबल है बेसिकली, क्योंकि पॉइंट्स में है। ये हमें कोई ना कोई नंबर रिटर्न करता है। 0.1 से लेके 0.01 से स्टार्ट होता है और 1.00 ये कम्प्लीटली अपने पास एक सीरीज रखता है, स्टार्टिंग और एंड। कोई भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू भी ये प्रिंट करवा के दिखा सकता है स्क्रीन पर। मगर हमारे पास क्या है कि ये जो भी दिखाएगा वो क्या होगा, डबल में होगा। तो हम चाहेंगे कि ये डबल में ना हो बल्कि क्या हो, होल नंबर में हो, क्योंकि हमें होल नंबर में ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं। या जो मैं आपसे गेम बनवाना चाहूँगा वो होल नंबर में होगी। पर्पस चेंज होता है डेफिनेटली, तो पर्पस के बेस पे मैं चाहूँगा होल नंबर वाला भी चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक स्क्रीन है, हम चाहेंगे हमारे पास जो है लिखा है हु कैन प्रेडिक्ट या गैस माई लकी नंबर। उसके बाद मुझसे पूछे कि इंटर योर नंबर, गैसिंग नंबर। ठीक है, और फिर मैंने लिखा इंटर एनी नंबर और फिर मैंने पुट कर दिया 5 और उसके बाद लिखा आ रहा है माई लकी नंबर इज़ 9। ठीक है, क्या लिखा गया, आपने लिखा इंटर एनी नंबर और फिर लिखा आ जाए माई लकी नंबर इज़ 9, यू लॉस द गेम। तो मतलब तो यू लॉस द गेम। और अगेन अगर मुझसे नंबर पूछे इंटर एनी नंबर, मैंने लिखा 9 और अगर 9 और अगर आपका नंबर आ जाता है माई लकी नंबर 10 करोड़ तक लिंक आ जाता है कोई डिजिट, आप बोलेंगे यार ये करोड़ तक तो ना देते गैसिंग, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है करोड़, आप करोड़ तक जो है प्रेडिक्ट कर पाओ, कम से कम एक रेंज दे देते तो मेरे लिए भी एक आसानी हो जाती कि मैं उसके बीच में सोच लेता। तो इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास रेंज का भी आ जाता है, तो मैं रेंज भी कॉन्सेप्ट में डाल देता हूँ कि भाई हमें एक चीज़ रेंज का भी चाहिए और हमें एक होल नंबर भी वैल्यू चाहिए। तीसरा मैं आपसे पूछूं इंटर एनी नंबर मगर रेंज फ्रॉम 1 to 9, आपने लिखा नो, मैंने लिखा माई नंबर लकी नंबर इज 9 और यू वन द गेम। तो ये बड़ा आसान होता अगर प्रेडिक्ट का नंबर जो है थोड़ी सी इसमें रेंजेस होती। तो देखते हैं हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है रेंज, हम एक रेंज को सेट करें और जो है हमारे पास एक कन्वर्ट कर दें इस होल नंबर को किसमें, एक इंटीजर में, क्योंकि हमारे पास जो है ये होल नंबर जो है नहीं है, ये डबल है और हमें डबल नहीं चाहिए, हमें होल नंबर चाहिए था। कोई ना कोई नंबर दिखा दे, कम से कम वो सिंगल जो हो या होल नंबर में हो। तो हम पहले इसको रेंजेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला है,
हमने लिखा मैथ डॉट रैंडम, उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया हमने मैक्सिमम रेंज को, और मैक्सिमम रेंज हम बताएंगे, फिर माइनस करेंगे मिनिमम रेंज के साथ, हमें माइनस करना पड़ेगा मिनिमम रेंज। एक फार्मूला है, बस वो फार्मूला आप लिख देंगे, ये एज इट इज़ फार्मूला आप लिख देंगे तो क्या कर देगा, ये एक रेंज लेकर आएगा। मगर हमने रेंज तो बताई नहीं, हमें तो रेंज बतानी है। तो आप देख रहे हैं जो मैक्सिमम रेंज है, यहाँ पर हम अपना डायरेक्ट नंबर पुट कर सकते हैं। डायरेक्ट नंबर कैसे, यहाँ पर हम लिख देंगे 10 और यहाँ मिनिमम लिख देंगे 1, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक क्या हो जाएगा, ये हमें कोई ना कोई स्क्रीन पर वैल्यू दिखा देगा। क्या हम मैक्सिमम की जगह क्या लिखेंगे भाई, कोई नंबर लिख देंगे, मिनिमम की जगह कोई नंबर लिख देंगे, जहाँ पर मिनिमम लिखा वहाँ पर कोई नंबर लिख देंगे। जैसे हमने लिखा, स्क्रीन हमें क्या दिखाएगी, 1 से लेके 10 तक कोई भी नंबर जो है वो जनरेट करके दिखा देगी। मगर क्यों, अगर ये मैंने फंक्शन ऐसे रन कर लिया तो क्या होगा, ये हमें वैल्यू दिखा देगी 1.0, 10.0। क्यों पॉइंट्स भी 0 में दिखा रही है, क्योंकि हमें पता है कि ये पूरी की वैल्यू जो है वो क्या है, लेकर आ रही है, डबल में लेकर आ रही है। डबल हमारे पास पॉइंट में होती है तो वैल्यू डेफिनेटली इस पॉइंट में ही शो होगी। तो इसी वजह से मुझे इसको एक और भी काम करना है। हमने रेंजेस तो बता दी हैं, मगर हमें इसे कन्वर्ट भी करना है। तो हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो मैं इसको करता हूँ, इस पूरे को एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ कि क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन लग जाए, मेरे लिए आसानी हो। और उसके बाद जब मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, उसके बाद मैंने सामने सिर्फ लिख दिया, इसके बीच में सामने लिख दिया इंटीजर इंट, और उसको ब्रैकेट में रख दिया उसको भी। तो अब इससे क्या करेगा, ये पूरी वैल्यू जो भी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इस छोटे डेटा टाइप में जो कि हमारे पास इंटीजर है। ये मैंने आपको सिखाया इम्प्लिसिट, ये है एक्सप्लिसिट कास्टिंग, बड़े को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देना। तो उसके बाद हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 1 से लेकर 10 तक आ जाएगा, फिर हमारे पास होल नंबर में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद एक तरीका ये था कि हमने एसओपी के अंदर लिख दिया। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम जो ये फंक्शन जो है ये फार्मूला लगाते हुए और कन्वर्जन भी लगाते हुए हम क्या करें, हम जो है इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो कन्वर्ट हो गई किस में, अंदर इंटीजर में। अब हमारे पास इजीली ये ट्रांसफ़र हो सकती है किसी वेरिएबल में जो भी इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। तो अब हमारे पास ए के पास क्या पड़ा हुआ है, ए के पास वो रैंडम नंबर पड़ा है जो कि कंप्यूटर ने जनरेट किया है। तो अब ए के पास वो नंबर होगा, हमें नहीं पता होगा वो कौन सा है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे एसओपी के अंदर। और जब ये सिस्टम डॉट प्रिंट के अंदर आ जाएगा तो हमें स्क्रीन पर कोई ना कोई नंबर दिख जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ तो हम क्या करें, डायरेक्ट कोई वैल्यू पुट कर दें। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 200, 100 और 100 यहाँ पर, ठीक है। तो तब भी हमारे रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और तरीका हमारे पास ये है कि हम क्या करें, इंटीजर, 2 इंटीजर लें जिसका नाम लिख दें मैक्सिमम वैल्यू, उसको वैल्यू असाइन कर दें। दूसरे का नाम लिख दें मिनिमम वैल्यू और उसको एक वैल्यू असाइन कर दें। और फिर क्या कर दें, सिस्टम डॉट के प्रिंट के अंदर ये वेरिएबल खुद ही कॉल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो नाम है वो कौन सा नाम है, ये नाम है। तो जो वैल्यू इसके पास होगी 300 जो थी मैक्सिमम, तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू के पास 300 है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह मिनिमम के बाद 200 है तो यहाँ पर वो आ जाएगी, इस तरह यहाँ पर भी वो आ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ तो वैल्यू दे सकते हो, यहाँ तो वेरिएबल के नाम लिख दोगे और फिर किसी न किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दो। इस तरह भी आप ये काम कर सकते हो। तो उम्मीद करूँगा ये कॉन्सेप्ट आपको रैंडम का समझ में आ गया हो। आप इस सब की प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक मैंने प्रोग्राम भी बनाया था, ये भी आप प्रैक्टिस कर दीजिएगा, इसको भी देखिएगा चला के। उसके अलावा जो है मैंने आपको असाइनमेंट दे देनी है, वो है लैब 4 टास्क 1। उसमें आप क्या करें, राइट जावा प्रोग्राम, जावा का प्रोग्राम लिखें टू गेट रैंडम नंबर। आपको रैंडम नंबर मिले, हासिल करें यूजिंग मैथ क्लास को इस्तेमाल करते हुए। अब आपको पता है मैथ क्लास को इस्तेमाल करेंगे कौन सा मेथड है जो कि रैंडम नंबर हमें देगा। अभी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा कि डबल हो, किस जो है वो इंटीजर हो, क्योंकि आगे मैंने और मेंशन किया है जहाँ पर मुझे सिर्फ होल नंबर में चाहिए। यहाँ पर आप भले डेसिमल लगा के इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा हमने कहा टास्क नंबर 2 ये है कि राइट जावा प्रोग्राम टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम नंबर। मुझे एक मैक्सिमम और मिनिमम नंबर चाहिए, मैथ क्लास को इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा है कि भाई यूज़ करें सील और फ्लोर फंक्शन को। ये हमारा टास्क 3 हो जाएगा। ऐसा टास्क 4 हमारे पास हो जाएगा, राइट जावा प्रोग्राम कन्वर्ट करो डेसिमल नंबर को इनटू द होल नंबर में कन्वर्ट करो। ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ जिसमें कन्वर्ट किया जाए डेसिमल नंबर को किसमें, जो होल नंबर में, मैथ क्लास को इस्तेमाल करते हुए। इस तरह तो ये हो गया 4 टास्क। टास्क नंबर 5 हमारे पास है कि जावा का प्रोग्राम लिखो जो क्या करे, रैंडम नंबर जनरेट करके दे, मगर उसकी रेंज होनी चाहिए 1 से लेके 50 तक। यहाँ आपको समझना होगा कि टाइप कास्टिंग होगी।
हमारे पास टास्क नंबर 6 है, कैलकुलेट करके दिखाएं पावर, स्क्वायर रूट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर गिवन बाय यूज़र ऑन रन टाइम। अब यहाँ पर हमें रन टाइम पे कहा जाए कि भाई रन टाइम पे यूज़र से अगर हम कोई वैल्यू लें, लिखा हो, इन जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ इंटर नंबर, तो यूज़र ने लिखा 3, तो लिखा आ जाए पावर ऑफ 3 इज़ 27, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ वैल्यू आ जाए। और अगर यूज़र ने माइनस लिखा है तो लिखा आ जाए कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, ठीक है, इज़ 3। ठीक, तो उम्मीद करो ये भी आपको समझ में आ गया हो कि हमने कैसे टास्क को किस तरह डिवाइड किया है। तो ये टास्क 6 थे, उम्मीद करूँगा ये आपसे हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो या आपको तो पोस्ट कर दें, मैं इसको आपको रिप्लाई दूँगा। अल्लाह हाफिज़।